Hello students, this is Durgesh Singh and today we are going to learn arguments against democracy. So the question is, why do we need democracy? We will analyze these questions in a negative and positive aspects. So first we will discuss the negative aspects, then positive aspects. So let us start. So arguments against democracy में first arguments है, leaders keep changing in a democracy, this leads to instability. So what it means, after every 5 years if we talk about India, तो इंडिया में हर 5 साल के बाद we change the rulers, हम रूलर्स को चेंज कर देते हैं इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, और जनरली हम 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, किसी पार्टी की गवर्नमेंट अगले 10 साल तक रहेगी. तो जो भी पार्टियाँ होती 5 साल का उनका एक होता है टेन्योर, तो वो लॉन्ग पॉलिसीज़ पे ना काम करके शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पे ज़्यादा काम करती हैं, जिससे कि वो अगेन इलेक्शन में जीत सकें. और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे जब काम नहीं होता, इससे कंट्री को काफ़ी नुकसान होता है इकोनॉमिकली. सो ये एक इसका ड्रॉबैक है. जबकि आप देखो दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पे बहुत लंबे 20 साल 30 साल के प्लान लेके चलते हो, तो वो बड़े लॉन्ग टर्म प्लान पे काम करते हैं. और अगर आपको डेवलप करना है बहुत तेज़ी से, तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. जैसे हम चाइना का केस देख सकते हैं कि चाइना ने 30 साल स्पेंड किए हैं अपनी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में. आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वहीं पे इस्टेब्लिश्ड है. इंडिया में ना होने के पीछे एक बड़ा कारण हमारी डेमोक्रेसी भी रही है. सो ये एक बड़ा रीज़न है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में. सेकंड, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी. तो डेमोक्रेसी में जनरली लोग पावर प्ले के लिए, मतलब कैसे भी करके हमें इलेक्शन में जीतना है, तो जो भी तरीके अपना ले, रॉन्ग प्रॉमिसेस, जो भी उनको बेटर लगता है, तो कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस करके या कुछ अलग चीज़ें बात करके, और जैसे ही वो पावर में आते हैं उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, और लास्ट टाइम पे वो कुछ उसमें से इम्प्लीमेंट करके अपने आप को पब्लिक के सामने फेस करते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द प्रॉमिसेस दैट आई हैव मेड. इससे क्या होता है, वो कोशिश करते हैं कन्विंस करने को पब्लिक को. तो आप देखिए तो जनरली बहुत डेडिकेटेड लीडर्स नहीं होते डेमोक्रेसी में, ये एक बड़ा ड्रॉबैक है. और आप देखो कि पावर प्ले में पैसे, इसमें देखो कि जैसे जनरली जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो डेडिकेटेड लीडर्स होते हैं, उनको या तो टिकट नहीं मिलता पार्टियों से, या फिर अगर उन्हें मिल भी जाए तो उन्हें जनता वोट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते अपने पीछे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए. तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक होता है. तो प्रचार वगैरह करना है तो उन्हें उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है. तो इस वजह से सही लोग इलेक्शन में जीत नहीं पाते हैं. तो पार्टियां अगर एकदम फ्री ऑफ करप्शन है तो वो इलेक्शन में जीत जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल. क्योंकि बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना उनके वर्कर्स के, या वर्कर्स बिना पैसे के आते नहीं. तो डेडिकेटेड लोगों की कमी है. तो आप देखेंगे तो इस वजह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होता है, केवल पावर प्ले को लेके कि कैसे भी करके हमारे अंदर में पावर आ जाए, और इस तरह से वो डर्टी ट्रिक्स, पैसे, करप्शन, सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं. तो वहाँ पे मोरालिटी, नैतिकता की जो बात है वो नहीं है कि लीडर्स जो है वहाँ पे जनरली जो है अपना रेपुटेशन बढ़ाने के लिए सोसाइटी में, और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, पार्टियों से टिकट लेते हैं. अक्सर ये भी आरोप लगते हैं कि बहुत सारी पार्टियां टिकट, जो स्टेट पार्टीज़ हैं, वो पैसे लेके टिकट देती भी. सो ये एक बड़ा कारण है, ये ड्रॉबैक है. तीसरा, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज. आप देखो अगर इंडिया में पार्लियामेंट में ही देखें तो लोकसभा में लगभग 543 मेंबर्स हैं, और नियर अबाउट 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में. और इतने लोगों से नियर अबाउट 700 टू 800 मेंबर्स मिल के डिस्कशंस करते हैं किसी भी लॉ को, तब जाके वो लॉ जो है बनता है. तो इतना लंबा डिस्कशन होने के कारण इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं. इसके अलावा जो मीडिया है,
जिसको हम फोर्थ पिलर बोलते हैं डेमोक्रेसी का, वो भी इन्वॉल्व होता है। तो उधर अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा राज्यसभा में, तो उसके लिए मीडिया में तुरंत डिबेट होना शुरू हो जाता है, डिस्कशन होता है। तो इस तरह से वहाँ से पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है मीडिया के थ्रू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक लंबा डिस्कशन चलता है किसी भी लॉ को बनाने में। इसके कारण एक काफ़ी डिले होता है कोई भी लॉ बनने में, और टाइम टेकिंग जब डिसीजंस होते हैं तो उसका ड्रॉबैक भी है। उसका ड्रॉबैक इकॉनमी को फेस करना पड़ता है, बिजनेसेस को फेस करना पड़ता है। तो ये एक कारण है कि ज़्यादा लोग कंसल्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम लगता है। अगर एक व्यक्ति को डिसीजंस लेना हो तो बहुत जल्दी ले सकते हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंसल्ट होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं, एक एक माइनर पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो गलती के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति डिसीजंस लेगा तो डिसीजन तो जल्दी ले लेगा, बट उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब हम इतना डिस्कशन डिबेट करते हैं, इतने लोग उसमें कंसल्ट किए जाते हैं, तो उसमें जो है मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो ये इसके पॉजिटिव में देख सकते हैं, बट निगेटिव तो है ही, एक ड्रॉबैक है कि काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फिफ्थ है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। सो डेमोक्रेसी की वजह से ही डेमोक्रेसी में करप्शंस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड है। अगर आप जनरली देखो तो करप्शन का बेसिक ही इलेक्शन है। अब कोई भी पार्टी अगर इलेक्शन में खड़ा होना, अभी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को उतारेगी, तो उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, उसके कार्यकर्ताओं के लिए, गाड़ी से प्रचार के लिए, एडवर्टीजमेंट, मीडिया में, इन सारी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इतना पैसे खर्च करेंगे तब उन्हें वोट मिलता है। तो ये सब पैसे कहाँ से आएंगे? इतने पैसे तो कोई दे नहीं देगा। ऑनेस्टली कोई अर्न करके पैसे इतना तो लगा नहीं सकता, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में पैसे खर्च करने पड़ते। तो यहीं से डेमोक्रेसी में करप्शन की शुरुआत होती है। तो बड़े बिजनेस हाउसेस, पॉलिटिशियंस जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, उन सब से ही पैसे मिलने के चांसेस होते हैं। ब्लैक मनी होता है, क्योंकि इलेक्टोरल जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिमिटेशंस भी हैं कि इससे ज़्यादा आप लीगली पैसे भी नहीं खर्च कर सकते, और जितना इलेक्शन कमीशन ने तय किया है उतना खर्च करेंगे तो इलेक्शन में उनका ठीक से प्रचार ही नहीं हो सकता। तो इस तरह से इलेक्शंस की वजह से करप्शन होता है, और डेमोक्रेसी में बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं है। तो इलेक्शंस में एडवर्टीजमेंट के लिए, वर्कर्स के लिए, जो आप प्रचार करते हैं उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए पार्टियां बड़े बिजनेस हाउसेस से, क्रिमिनल से, करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स से उनको टिकट भी देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और इस वजह से उनकी पार्टी जो है फंड, उनको पार्टी को फंड मिलता है और वो प्रचार कर पाते हैं। तो ये उनका एक कंपल्सन भी है, बिना इसके हो नहीं सकता। तो ये फिफ्थ था कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और लास्ट है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। बोलते हैं सामान्य लोग जो होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है। जैसे अक्सर ये सुनने में जाता है कि लास्ट डे, जैसे कल वोटिंग पड़नी है तो आज रात को जो है लोग जाते हैं, कहीं शराब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कहीं पैसे कैश दे दिए जाते हैं, जिससे वो उन्हीं के फेवर में वोट कर देते हैं। ये केसेज आपको पंचायत के इलेक्शन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो उसमें घर घर, जो कि गांव में लोगों को जानते रहते हैं, जो भी इलेक्शंस में एज ए कैंडिडेट है, तो गांव में घर घर ऐसे प्रचार के बहाने रात में निकलते हैं और पैसे पकड़ाते हैं, शराब, मतलब जिसको जिस तरह से कन्विंस कर ले इस तरह से वोट को अपनी ओर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कंपटीशन के कारण, जो इलेक्शन में कंपटीशन है उसके कारण करप्शन भी है। तो सामान्य लोगों को ये नहीं पता कि ये 500 रुपये की लेके आज वोट दे रहे हैं, या शराब की बोतल की वजह से आज वोट दे रहे हैं, तो कल को उनको उससे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो इतने पैसे खर्च करके एक बार प्रधान बनेगा या एमएलए एमपी बनता है, तो फिर वो अपने पूरे पैसे निकालेगा, और अगले 2-3 साल, 2-3 बार जो इलेक्शंस होंगे उसमें खड़ा होगा, तो वो ज़रूरी तो है नहीं जीत जाए, तो उसके लिए भी उसे पैसे चाहिए। तो इस तरह से वो पैसे पूरा एक्यूमुलेट करते हैं, कलेक्ट करेंगे अपने पूरे पंचवर्षीय में, 5 ईयर्स का जो टर्म होता है। तो आपके लिए उसके बाद अगर कुछ बचता है
तो ही वो विकास का कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से सामान्य लोगों को जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में उनके वोट को मैनिपुलेट कर लिया जाता है। तो ये भी आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिया जाता है कि भीड़, इसको भीड़ तंत्र भी बोलते हैं जनरली, कि जो है डेमोक्रेसी में सही लोग का चुनाव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इसमें भीड़ डिसाइड करती है। अब भीड़ में क्या है कि क्राउड कभी भी सही डिसीजन ले ले, ऐसा होता नहीं। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, बट ये जनरली कहा जाता है कि सामान्य लोग अगर नहीं जानते चीज़ों को तो दे शुड नॉट डिसाइड कि हु विल बी देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 आपके पूरे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सो आपने एक एक को डिस्कस कर लिया। अब आप इस पे बेस ये क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत आसानी से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, खासकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दिस। अब आप इसको आराम से कर लीजिएगा। दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।